आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में, और जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, जो 23 दिसंबर को एग्ज़ाम हो गया है उसके बारे में। तो देखिए, एक क्या अफवाह उड़ रहा है, अफवाह नहीं हकीकत है कि मतलब क्वेश्चन क्या हुआ है, वायरल हुआ है। तो ये सच में फैक्ट है, हकीकत है, क्वेश्चन सच में वायरल हुआ है। और मेरे पास क्वेश्चन कितना बजे आया था, 8:45 में क्या आया था, क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आयोग का क्या है, मूर्खता कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, है ना, कि क्वेश्चन कैसे वायरल हो जा रहा है। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट के अच्छा इमोशन का तो वाट लग जाता है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से वायरल हो जाता है, कैसे, क्या दिक्कत है। दशहरा, दिवाली, छठ, इन सब चीज़ों को क्या करता है, भूल के स्टूडेंट क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, क्या करता है, एग्जाम के लिए कॉन्सेंट्रेट करता है, और उसका नतीजा ये होता है कि एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन वायरल होता है। तो इसमें बेनिफिट किसको होता है, उसको होता है जो सेटिंग कराया हुआ है ना। एक तो सीट कम होता है एग्जाम में, है ना, एक तो वैकेंसी में सीट कम होता है और उससे क्वेश्चन वायरल हो जाता है। तो जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट को, उसका तो लाइफ का क्या कह सकते हैं, इमोशन के साथ खेल जाता है आयोग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सरकार को देखना चाहिए, है ना। और इससे ज़्यादा हम इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, है ना। मेरे पास अभी, हम तो नया है इस सब फील्ड में। तो मेरा जो एम है, मेरा जो मकसद है, मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो क्या है कि वो जो क्वेश्चन आया था, वो कौन कौन क्वेश्चन आया था उसके बारे में हमको एनालाइज करना है। तो समझिएगा। तो देखिए, हम इसको इसमें हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन, हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे और उसको आपके सामने क्या एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, हिस्ट्री से था कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। ये क्वेश्चन कहाँ था, बिहार एसएससी का। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग वाला था। तो देखिएगा, इसमें क्या था, बिंबिसार क्या हर्यक वंश का शासक था। क्या था, हर्यक वंश का शासक था। समझिएगा, इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो बिंबिसार क्या था, हर्यक वंश का शासक था। ये चीजें था, इसका आंसर होता। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म से क्वेश्चन था, क्या था, जैन धर्म से। देखिए, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, पार्श्वनाथ था, है ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब चीजें पढ़ना है। तो नॉर्मल सी बात है, जो स्टूडेंट पढ़ कर गए होंगे वो इसको क्या मतलब अच्छा से डील कर दिए होंगे। अब उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। ठीक है, एक बात सुन लीजिए कि भारत का जो संविधान है ना, उसमें अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये क्या है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। क्या है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। ये क्वेश्चन इसमें है। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, जैसे देखिए, ये क्या है, अर्थ। क्या है, ये क्या है, अर्थ है ना। मान कर चलिए क्या है, अर्थ है। यहां से बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसका लैटिट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यहां पर क्वेश्चन किया गया है कि मतलब दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिएगा, इधर पूरा क्या है, सब इधर क्या है, बस ओशियन से, महासागर इधर है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, विशाल महासागरीय विस्तार के कारण यहाँ पर टेम्परेचर का क्या होता है, अप डाउन होता है। क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अप डाउन। ऐसे क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर अप डाउन होता है। तो इधर पूरा क्या है, एकदम इधर मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, ओशियन से, और उधर लैंड वाला भाग है। क्या है, लैंड, स्थल भाग है। ठीक है, तो ये चीजें है, इससे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो 5 क्वेश्चन क्या था कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है। प्रतिरोधकता नॉर्मल चीजें है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको लिख देते हैं। तो देखिएगा, ओम मीटर ऐसे लिखते हैं, ओम मीटर। इसको डिनोट करते हैं कैसे, ऐसे। ये होता है क्या, ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोध का ऐसा है मतलब मीटर ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन था कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया।
भूसंतुलन शब्द का प्रयोग से, तो इसका प्रयोग किन्होंने किया था? तो क्लेरेंस डटन ने किया था। क्या किया था? क्लेरेंस डटन ने, क्लेरेंस डटन, ठीक है। और कब किए थे? 1889 में। क्या कहते हैं? 1889 में क्या कहते हैं? इसका, इस शब्द का क्या कहते हैं? प्रयोग किए थे ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7वां क्वेश्चन की, 7 क्वेश्चन के। उसमें क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये क्वेश्चन क्या है? बहुत हाईलाइटेड है ये क्वेश्चन। हर कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट के जुबान पर हो गया है ना, जो स्पीडी पढ़ते हैं है ना, जो जीडी जाते हैं, उसके जुबान पर यह क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए, हरित क्रांति का जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। क्या कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को लिख देते हैं। एम एस स्वामीनाथन, समझिए एम एस स्वामीनाथन भारत में है, लेकिन वर्ल्ड की बात करें विश्व में सबसे पहले, तो विश्व में सबसे पहले क्या था? नॉर्मन बोरलॉग थे। क्या होता है? नॉर्मन बोरलॉग थे, ये थे, ठीक है। इसका क्या मतलब कर सकते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये चीजें है। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? सुगौली की संधि बहुत हाईलाइटेड है, ये भी हाईलाइटेड है। तो सुगौली हुआ था क्या? ब्रिटिश जब यहाँ था, क्या था? ब्रिटिश जब कंपनी यहाँ था ना, तो नेपाल से क्या हुआ था? अनबन हुआ था। क्या हुआ था? नेपाल से क्या हुआ था? अनबन हुआ था ब्रिटिशों को। तो अब क्या हुआ था? एक संधि हुआ था, वो क्या होता? सुगौली की संधि हुआ था। देखिएगा, ये कब हुआ था? 1816 में हुआ था। कब हुआ था? 1816 में, समझिएगा। 9 क्वेश्चन की बात करेंगे। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, सबसे पहले समझिए इथेन का सूत्र क्या होता है? तो C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6। इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। इसके बाद समझिए, इसमें इसके पास कितने सहसंयोजक बंधन है? इसके पास कितने सहसंयोजक बंधन, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? तो नॉर्मल सी बात इसमें क्या है? 7 है। क्या है? 7 आंसर इसका होगा। क्या होगा? 7 होगा। ये पढ़ना होता है 12th और 11th में ही पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो अगर आप 11th 12th उमंग के साथ पढ़े होंगे, है ना, एक क्या कह सकते हैं, एक जुनून, पैशन के साथ, संयम के साथ पढ़े होंगे, तब आपके लिए एग्जाम्स क्या होगा? हलवा होगा। क्या होगा? हलवा लगेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? बहुत हाईलाइटेड है। वो क्वेश्चन क्या है समझिए। विभवांतर का माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर का माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो समझिएगा, वोल्ट मीटर क्या होगा? इसका आंसर होगा। देखिए, विद्युत धारा का माप ए मीटर से और विभवांतर का माप वोल्ट मीटर से, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। लिख देते वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? बिहार एसएससी का क्वेश्चन है ना। अब कहां पर आते हैं हम लोग? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये इसके बारे में थोड़ा चीजों को समझिए। ये 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किनके याद में कह सकते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जो थे, हॉकी का जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद थे। उन्हीं का जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 29 अगस्त को। ये क्वेश्चन था बिहार एसएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क मतलब, सार्क से आप लोग परिचित हो गए अवश्य, ठीक है। सार्क मतलब कितने का? सार्क में कितने कंट्री है? 8 कंट्री है। लेकिन उसमें जो ऑप्शंस में दिया होगा मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। होगा मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना मतलब उत्पादन में आगे अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब समझिए क्या, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, देखिएगा, चोल सम्राट जो राजराज प्रथम थे, है ना, उन्होंने क्या किए थे? इसको बनवाए थे, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर इसी को कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बृहदेश्वर का मंदिर। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ये चीजें हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, साइंस है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता को हम क्या कहते हैं? शैवाल तथा कवक के बीच जो मध्य जो सहजीविता, उसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं।
ये 7 का क्वेश्चन है, 7 स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, हमको पता है। तो क्या है, शैवाल तथा कवक के मध्य सजीवता को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। अब हम उसके बाद बढ़ते हैं, लैक्टिक एसिड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, खट्टा दूध कह सकते हैं या फिर दही कह सकते हैं। क्या कहेंगे, दही में कहेंगे लैक्टिक एसिड। या फिर हमारे बॉडी में थकान महसूस होता है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब जम जाता है। देखिए हमारे बॉडी का क्या कंडीशन है, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है तो क्या होता है, हमको दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होता है। तो देखिएगा कभी पैर दबाने पर या फिर पैर मतलब दबाने पर, फिर या एक्सरसाइज वगैरह करने पर आपका मतलब पेन ठीक हो जाता है। तो उससे क्यों आता है, क्योंकि जब ऐसे हाथ पर जब ऐसे हम चाहते हैं तो जो लैक्टिक एसिड है वो क्या होता है, इधर उधर होता है। क्या होता है, इधर उधर होता है, और फिर क्या होता है, हमारा पेन ठीक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारा लैक्टिक एसिड से था। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। देखिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क क्या है, नेशनल पार्क समझिए, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। क्या है, उत्तराखंड में है। और किस लिए, एशियाई हाथी के लिए। क्या है, एशियाई हाथी के लिए ये क्या है, स्पेशल है, एक पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ, उत्तराखंड में है, ये क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये भाषा, ये सब हिंदी भाषा है ना, ये सब चीजें कहाँ से, साहित्य से संबंधित है। तो साहित्य अकादमी द्वारा ये दिया जाता है भाषा संबंधित पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। ये क्वेश्चन कहाँ है, 9th का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, 9th का क्वेश्चन है। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा होता है, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था कहाँ था, पाकिस्तान में होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, लायलपुर बंगा उसको क्या कहते हैं, नाम है, क्या है, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। 1907 ईस्वी में हुआ था भगत सिंह का जन्म। ये चीजें था, मतलब इससे था। इसके बाद इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। इसके बाद जो मैथ था, रीजनिंग था, तो उसको बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस पर, है ना। तो ये चीजें क्या था, बिहार से सब क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, है ना, ताकि लोगों को पता चल सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पीपुल्स इस वीडियो को देख पाएँ और सपोर्ट बना पाए हमको। क्योंकि चैनल क्या है, अभी थोड़ा सा नया पर है, क्या है, नया है, तो बिगिनिंग पर है। तो नॉर्मल सी बात है, सपोर्ट हमको, आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, है ना। तो थोड़ा सा समझिए और शेयर करना ना भूलें।